नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है मनेन्द्रगढ़ से, जहां मकर संक्रांति पर सिद्ध बाबा मंदिर में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु बाबा सिद्धेश्वर नाथ के दर्शन और आशीर्वाद पाने पहुंचे। मंदिर परिसर भक्ति और श्रद्धा से गूंज उठा। सिद्ध बाबा मंदिर लगभग 700 से 800 वर्ष पुराना है और प्राचीन समय में ये घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा होने के कारण पहुंचना यहाँ कठिन माना जाता है। मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था आज भी कायम है। मनोज कक्कड़ की पहल पर सिद्ध बाबा समिति का गठन किया गया और मंदिर के विकास कार्य का किए गए, जिससे सड़क निर्माण और अन्य सुविधाओं के कारण ये पवित्र स्थल अब श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए, जिसमें श्रद्धालुओं ने सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ पर्व का आनंद लिया। मनेन्द्रगढ़ से रमाकांत प्रधान की रिपोर्ट। आज 14 जनवरी एमसीबी जिला पे मनेन्द्रगढ़, यह नाम आज इसलिए भी ज्यादा फेमस है और क्योंकि इस जगह पे सिद्ध बाबा, जो आप देख सकते हैं, सिद्ध बाबा जो यहाँ की मान्यता है। सिद्ध बाबा एक ऐसा मंदिर है यहाँ पे कि हर जगह से, हर जिले से लोग यहाँ, हर दूसरे राज्य से भी यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। इस मंदिर की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि सारे श्रद्धालु यहाँ से, आप देख सकते हैं, भीड़ से भीड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर है। और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मंदिर है करीबन अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। अंग्रेजों के समय से, जब काफी पुराना, करीबन ये हो सकता है मुझे जानकारी के अभाव में, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है कि ये 700-800 साल पुरानी ये मंदिर है, शिवलिंग है, यहाँ पे हम आए हैं। आइए समिति के जितने भी सदस्य उनसे जानते हैं इनकी खासियत की क्या चीज है, खासियत बताएंगे समिति के सदस्य जो हैं। जी सर, बताइए। ये श्री सिद्ध बाबा सेवा समिति मनेन्द्रगढ़ द्वारा इस सिद्ध बाबा धाम का जीर्णोद्धार का बीड़ा पिछले 4-5 वर्षों पूर्व उठाया गया था। आज देख रहे हैं कि मंदिर का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है और हम सभी मिलकर आने वाले कुछ ही महीनों में इस मंदिर का भव्य उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर के निर्माण में क्षेत्र के सभी कोयलांचल एवं शहरवासी एवं दूर दूर से भी सभी शिव भक्तों द्वारा हमें अपार सहयोग प्रदान किया गया है, जिसके कारण ही समिति इस मंदिर को इतना केदारनाथ के स्वरूप में मूर्त रूप देने में पूर्ण कर सकी। अच्छा जी सर, आप बताइए। कोरोना काल से इस मंदिर की रूपरेखा तय हुई थी और जहां एक और शहर कोरोना से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर इस बाबा का दरबार का स्वरूप तय हो रहा था। यहाँ आने जाने में बहुत कठिनाइयां हो रही थी। हमारे बीच में मनोज भैया थे, उनके माध्यम से रूपरेखा तय की गई इस रोड के निर्माण के लिए, और चंदकांत भैया उसमें हमारे काफी उनसे मिलके दोनों ने इस रूपरेखा को तय किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में एक जो पगडंडी थी, एक रोड का स्वरूप बना और जनता के सहयोग से आज भव्य मंदिर जो केदारनाथ के रूप में आपके सामने दिख रहा है, वो आम जनता के सहयोग से पूरा हो रहा है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मनेन्द्रगढ़ में कई बार आंदोलन हुए जिले को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, और थम सा गया था, मगर जिस दिन से मनेन्द्रगढ़ में विकास सिद्ध बाबा के दरबार की जो करनी चालू हुई कोरोना काल में, उस करनी के बाद कहीं ना कहीं मनेन्द्रगढ़ की जो विकास की करनी है वो प्रारंभ हुई और आज मनेन्द्रगढ़ विकास की गति की ओर बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे इसमें देवता का सिद्ध, हमारे नगर देवता का सिद्ध बाबा जी जो जाने जाते हैं, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम सब यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खबर धमतरी जिले से है, जहां बालका और महानदी के संगम तट पर देउरपारा सिहावा में होने वाले 5 दिवसीय ऐतिहासिक कर्णेश्वर मेला महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। ट्रस्ट की बैठक में सदस्यों को अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये मेला 1 से 5 फरवरी तक चलेगा और हर वर्ष माघी पूर्णिमा से शुरू होकर पारंपरिक पूजा अर्चना और रात्रि से शाही स्नान, आस्था की डुबकी के साथ मनाया जाएगा। अंचल, बस्तर, उड़ीसा और देश भर से श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। मेले में आकर्षक मीना बाजार और झूले भी लगेंगे। कर्णेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना 11वीं सदी में राजा कर्णराज ने करवाई थी और तब से ये मेला आयोजित होता आ रहा है। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। कर्णेश्वर महादेव मेला महोत्सव को जो आयोजन है, उसको भव्यता रूप देने के लिए आज एक
बैठक कड़ेश्वर ट्रस्ट का बैठक आयोजित किया गया था। उसमें जो विभिन्न कार्य योजना है, विशेषकर मेला की भव्यता और मेला में हमारे क्षेत्रवासी और बाहर के जो हमारे मेला का आनंद लेने के लिए जो दर्शक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधा के लिए विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। और रात्रिकालीन मेला का आयोजन, जिससे हमारे लोग रात में मेला का आनंद लें, इसके लिए विशेष जोर दिया गया है। साथ ही साथ प्रतिवर्षानुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न हमारे उड़ीसा, बस्तर और हमारे पूरे क्षेत्र के देवी देवताओं का जो आगमन होता है, उसमें एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम संपादित हो, इसके लिए एक व्यवस्था बनाया गया है। गणेश्वर महादेव का 5 दिवसीय जो भव्य मेला महोत्सव आयोजित होता है, प्रतिवर्ष एक नए स्वरूप में आयोजित होता है। आज हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारी, ट्रस्टी और सदस्यगणों की आज आवश्यक बैठक थी। इस वर्ष का 1 फरवरी से 5 फरवरी तक जो भव्य मेला महोत्सव संपन्न होना, उस संबंध में आज चर्चा। अलग अलग सभी कार्यों का विभाजन हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारे समिति और भी अलग थी, उसके लिए हम सभी लोग किए हैं और पूरे ट्रस्ट हम सभी लोग मिलजुल कर मेला महोत्सव का आयोजन भव्यता से के साथ करते हैं और इस वर्ष और नए कलेवर होगा। इस बार क्या नया स्वरूप होने वाला, क्योंकि हर बार आप लोग नए नए तरीके से इवेंट करते हैं। 5 दिनों तक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। देवी देवताओं के रहने की व्यवस्था की जा रही है अलग से, जो दूर दूर से उड़ीसा और बस्तर के हजारों देवी देवता जो परिक्रमा के लिए आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था हो रही है। मेला में जो आते हैं श्रद्धालुगण। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी आरंग में आज से 2 दिवसीय राजा मोरध्वज महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो रहा है। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब के मार्गदर्शन में आयोजित ये महोत्सव क्षेत्र की प्राचीन विरासत, त्याग और धर्म की परंपरा को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने का एक सशक्त प्रयास है। महोत्सव की शुरुआत 15 जनवरी से सुबह चंडी मंदिर से बाबा बागेश्वर नाथ की भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी। शाम को इतिहासकारों के व्याख्यान के साथ छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक सुनील सोनी की सांस्कृतिक प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेंगी। 16 जनवरी को यज्ञ हवन, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम और समापन समारोह आयोजित होगा, जिसमें प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का काव्य पाठ विशेष आकर्षण रहेगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित प्रदेश के मंत्री व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। आरंग से ब्यूरो रिपोर्ट। राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव का आयोजन हमारे आरंग में हो रहा है 15 और 16 जनवरी। इसका शुभारंभ होने जा रहा है और शुभारंभ इसका कलश यात्रा से प्रारंभ होगा और कलश यात्रा से प्रारंभ होने के बाद मंच में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनेक आयोजन यहाँ पर होंगे। साथ ही 15 तारीख को हमारे आरंग विधानसभा के समस्त समाज प्रमुखों का सम्मान होगा, जिसका सम्मान करने का काम हमारे राजस्व मंत्री माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी के नेतृत्व में होगा, उनके कर कमलों से होगा। और उसके बाद रात्रिकालीन में बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुनील सोनी जी का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। बहुत भव्य तरीके से यह आयोजन होगा। और द्वितीय दिवस आप सबको मालूम है 16 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आगमन होगा और आरंग अलंकरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा, जिसमें हमारे आरंग के विभिन्न विषयों में या विभिन्न प्रकार के जो जगह हैं। रायपुर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर राजधानी के प्रसिद्ध महादेव घाट स्थित बाबा हाटकेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 14 जनवरी को मनाई गई मकर संक्रांति के मौके पर सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही। दूर दराज से आए भक्तों ने महानदी तट पर स्नान कर बाबा हाटकेश्वर महाराज के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस प्राचीन मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना फलदायी होती है। मंदिर समिति द्वारा भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर सके। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। तिल्दा नेवरा क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य शैल महेंद्र साहू की स्कॉर्पियो एन में संदिग्ध आगजनी का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना रायपुर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 की सदस्य एवं महिला एवं बाल विकास
विभाग की सभापति श्रीमती शैल महेंद्र साहू के साथ जुड़ी है। जानकारी के अनुसार बता दें आपको 13 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे उनका वाहन CG04PS2228 घर के सामने खड़ा किया गया था, जो रात 10 बजे तक सुरक्षित था, लेकिन तड़के करीब 3:30 बजे कुत्तों के भौंकने पर बाहर निकलने पर वाहन में आग लगी मिली। परिजनों की तत्परता से आग बुझाई गई, जिसके बाद बड़ा हादसा टल गया। श्रीमती साहू ने राजनीतिक रंजिश के चलते ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का आरोप लगाया है। थाना तिल्दा नेवराने में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन 24 घंटे बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस घटना ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तिल्दा नेवरा से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बलरामपुर जिले में आयोजित 3 दिवसीय ताता पानी महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ताता पानी महोत्सव के आयोजन के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए देने की भी घोषणा की और तपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जिले के लिए ट्रांजिट हॉस्टल, डाइट भवन, जिला पंजीयन कार्यालय भवन सहित 655 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और भूमिहीन किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति मनाई और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 200 नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। साथ ही जनता की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ये पहल संवेदनशील और जवाबदेह सरकार का स्पष्ट उदाहरण है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। चाहे वो न्यायधानी के समुचित विकास का मामला हो, राजधानी के समुचित विकास का मामला हो, बस्तर या अन्य क्षेत्रों के समन्वित विकास का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रगतिरत परियोजनाओं का योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। नई योजनाएं क्या लेकर आना है इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक संवेदनशील सरकार की पहल है और इस पर तेज गति से काम हो रहा है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर ने फोर्टिफाइड राइस खरीदी को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब फोर्टिफाइड चावल स्थानीय स्तर पर 39 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है, तो उसे दूसरे राज्यों में 60 रुपए प्रति किलो की महंगी दर पर खरीदने की तैयारी समझ से परे है। ठाकुर ने इसे प्रदेश के संसाधनों की अनदेखी बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और पारदर्शिता की मांग की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए कितनी अंधी और पागल हो गई है, ये फोर्टिफाइड राइस के टेंडर से साबित हो गया है। फोर्टिफाइड राइस जो गरीबों को जो चावल दिया जाता है उसे मिलाना है ताकि वो पोषण युक्त आहार बने, वो भी भाजपा की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जो फोर्टिफाइड राइस छत्तीसगढ़ के मिलरों के द्वारा जो 39 रुपए किलो में दिया जाता है, उसे दूसरे राज्यों से 60 रुपए में खरीदने की तैयारी है। आखिर क्या मजबूरी है? अपने को फायदा पहुंचाने के लिए और कमीशन के लिए भाजपा किस हद तक गिर गई है, इसका जीता जागता प्रमाण है। और ये लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। चाहे जेम पोर्टल के माध्यम से टीवी खरीदना हो, ट्रैक सूट खरीदना हो या अन्य सामग्री खरीदनी हो, जो स्थानीय स्तर पर दर है
उसे 2 गुना और 4 गुना रेट में खरीदी की जा रही है और ये सब खुला लूट दिख रहा है। ये सरकार आखिर किस हद तक भ्रष्टाचार करेगी? एक और छत्तीसगढ़ पर कर्ज लिया जा रहा है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार अकूत किया जा रहा है और जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, जनता को जो फायदे के लिए काम होना चाहिए, वो भी भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार की पोषण की आहार बन चुकी है। टेंडर को पूरा निरस्त किया जाए और स्थानीय स्तर पर खरीदी की जाए, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।